रात थी और आसमान में बादलों का घना पर्दा था जो किसी भी पल बरसने को तैयार था। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक किसी जीव के होने का एहसास तक नहीं था। विशाल और अनिल दोनों ही एक छोटे शहर से होते हुए गुजर रहे थे। अनिल का चेहरा तो वैसे ही कुछ डरा हुआ था, लेकिन विशाल का चेहरा पूरी तरह से बेफिक्र था। उन्हें जल्दी थी, इसीलिए इस सुनसान रास्ते को चुना था। ये रास्ता उस पुराने पुल से होकर गुजरता था जिसके बारे में पूरे इलाके में कई तरह की कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि ये पुल रहस्यमयी घटनाओं का गवाह था। कई बार लोगों ने यहाँ अनजानी परछाइयों को देखा था या किसी की धीमी सी आवाज़ सुनी थी जो बाद में हवा में खो जाती थी। लोगों का कहना था कि आधी रात को अगर इस पुल से कोई गुजरता है तो वह अक्सर किसी अनदेखी ताकत का सामना करता है। अचानक विशाल ने ठहाका मारते हुए कहा, कहानी तो काफी अच्छी है, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। चल, इस पुल से होकर गुजरते हैं, क्या ही बड़ा हो जाएगा। अनिल ने घबराहट भरी निगाहों से विशाल की ओर देखा और धीरे से बोला, भाई, कहानी हो या सच्चाई, मुझे ये सब अजीब लगता है। चल, कोई और रास्ता पकड़ लेते हैं। विशाल ने हंसते हुए उसका कंधा थपथपाया। अरे डर मत यार, ये सब लोगों की बातें हैं। चलो, इतनी रात को भटकने से बेहतर है कि इस पुल से होकर चलते हैं। रात के करीब 2 बज रहे थे जब दोनों दोस्त उस सुनसान पुल पर पहुंचे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की सरसराहट से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। विशाल ने कार धीरे धीरे चलाना शुरू किया और अनिल बगल में बैठे बैठे पुल की तरफ देखते हुए थोड़ा सहम सा गया। दोनों चुपचाप बैठे रहे उस सन्नाटे में। अचानक उन्होंने देखा कि आगे की सड़क पर धुंधलके में एक आकृति खड़ी थी। वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। सफेद कपड़े पहने एक औरत जो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस वो खाली आंखों से सीधे विशाल की ओर देख रही थी। अनिल ने कांपते हुए कहा, ये कौन हो सकती है इतनी रात को? मुझे नहीं लगता कि यहाँ इतनी रात को कोई आता होगा। विशाल थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो कोई भटकी हुई राहगीर होगी और उसने कार को औरत के पास ले जाने का फैसला किया। जैसे ही वो कार उसके पास लाई, वो औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह से शांत था और उसकी आंखें सूनी, बेजान सी लग रही थी। विशाल ने खिड़की से बाहर झांक कर पूछा, आपको कहाँ जाना है? क्या आपको हमारी मदद चाहिए? उस औरत ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी ठंडी आंखों से उन्हें घूरती रही। अनिल ने एक बार फिर उस औरत के पैरों की ओर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। वो जमीन पर नहीं चल रही थी, बल्कि उसके पैर हवा में झूल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी अदृश्य शक्ति से हवा में तैर रही हो। ये देख अनिल का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मानो दिल अभी बाहर आ जाएगा। अचानक उस औरत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आई और उसने धीमी, गूंजती आवाज में कहा, तुम लोग मुझसे बचकर नहीं जा सकते। उसकी आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि वो दोनों दोस्त स्तब्ध रह गए। उसकी आंखों की गहराई ऐसी थी जो किसी अनजान खाई की तरह लग रही थी, जिसमें से बाहर निकलना मुश्किल था। औरत ने धीरे से अपना हाथ उठाया और कार के शीशे को खरोंचना शुरू किया। उसकी उंगलियों के निशान शीशे पर उभरने लगे जो खून जैसे दिख रहे थे। अनिल की चीख निकलते निकलते रह गई और उसने कांपते हुए विशाल से कहा, भाई, जल्दी यहां से निकलो। विशाल ने घबराते हुए एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन कार हिल तक नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। अब दोनों बुरी तरह से डर गए थे। अनिल ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। तभी उस औरत ने अपना चेहरा खिड़की के पास ला दिया। उसकी गहरी काली आंखें सीधे विशाल के चेहरे के सामने थीं, मानो किसी ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। उसकी धीमी थरथराती आवाज में वह बोली, तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है, तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते। उसके शब्द जैसे उनके दिलों को चीरते हुए गुजर रहे थे। हर शब्द जैसे किसी नश्र की तरह उनके दिल में उतर रहा था। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और कार एक झटके में चल पड़ी। विशाल ने एक्सीलरेटर दबाया और कार को पूरी रफ्तार से भगाने लगा। कुछ ही मिनटों में वो पुल को पार कर चुके थे, लेकिन दिल अभी भी धड़क रहा था।
दोनों एक दूसरे को सहमे हुए देख रहे थे, सोच रहे थे कि आखिर ये सब क्या था। लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, अनिल ने एक अजीब सी ठंडी सांस अपने कानों के पास महसूस की। उसके रोंगटे खड़े हो गए। धीरे से उसने पीछे मुड़कर देखा और चेहरा डर से सफेद पड़ गया। पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी। उसकी आंखों में वही डरावनी मुस्कान थी जो उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। अब विशाल और अनिल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था।